अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में कुछ कंप्यूटेशन करते हैं और वो आइगन वैल्यू के बारे में होंगे। ठीक है। सो यहाँ पे टॉपिक का जो आपका नाम है वो है फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आज के इस लेक्चर में हम आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है। और इसके कोरिस्पांडिंग्स आइगन वेक्टर को। ठीक है। और ये तरीका सीखेंगे कि किस तरह हम आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स के लिए, और फिर उसके कोरिस्पांडिंग्स आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। एग्जांपल 1। एक एग्जांपल है। एग्जांपल में आपको कह रहे हैं कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपके साथ गिवन है। ठीक है। और उसके लिए आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो जो वेक्टर गिवन है वो है a इज इक्वल टू, इस टाइप का एक वेक्टर है 3 × 3 1 3 6 -3 -5 -6 और 3 3 4। सो ये आपके साथ एक 3 × 3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। और इसके लिए हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके सॉल्यूशन काइंडली ये एग्जांपल मैं बड़े डिटेल से करता हूँ ताकि फिर बाद में आपके लिए कोई इशू ना हो। ठीक है। ये बहुत आसान सा चीज़ है, ये कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे एक प्रॉपर मैं आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ कि इन सच प्रॉब्लम्स, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। वी फर्स्ट फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। वी फर्स्ट फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू को ही फाइंड करेंगे, फिर उसके कोरिस्पांडिंग्स हम आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आप यहाँ पे एक हेडिंग दे दे कि फाइंडिंग आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू को ही फाइंड करेंगे। ठीक है। इसके लिए तरीका है, इसमें तो आपको एक 3 × 3 डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का हम पढ़ चुके हैं कि वो फाइंड करना, तो इसमें उसकी ज़रूरत भी होगी। ठीक है। कभी कभार आपको फैक्टराइजेशन की भी ज़रूरत होगी, कभी कभार आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ भी करेंगे। ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ आपने करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टू डू दिस, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा
we find the values of lambda which satisfy the characteristic equation. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. Characteristic equation of the matrix A. ये जो ऊपर मैट्रिक्स ए है, तो हम ऐसा लेम्डा की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है. नेमली दोज ऑफ लेम्डा फॉर विच those values of lambda for which. अभी यहाँ पे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये वो इक्वेशन है. अच्छा, वेयर आई इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये आई इधर क्या है आपको पता है? आई मैं आपके लिए लिख रहा हूं इधर. ये आई जो है ना, ये चीज़ है. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है. ये आई ये मैट्रिक्स है. ठीक है. सो फ्रॉम द मैट्रिक्स ए माइनस लेम्डा आई. अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ए माइनस लेम्डा आई, ये चीज़ हम पहले लिखते हैं. तो इसके लिए ये ए माइनस लेम्डा आई है ना, तो ए मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है. वो ऊपर वाला मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिखे 1 3 6 -3 -5 -6 और 3 and 3 4. ठीक है. ये तो ए मैट्रिक्स आपने लिख दिया है. अब माइनस का साइन लगाएं और अब यहाँ पे लेम्डा आई है ना, तो इस सिंपल यहाँ पे आप लेम्डा मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिसेस के थ्रू. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. ये 1 1 की बजाय जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये लेम्डा लेम्डा बन जाएंगे. तो आपके साथ ये इस तरह होगा, लेम्डा 0 0 0 लेम्डा 0 0 0 लेम्डा. तो ये आपने अभी लिखा है ये एक्सप्रेशन ए माइनस लेम्डा आई, और ये आपको पता है ये लेम्डा आई है. ठीक है. ये मुश्किल नहीं है. अच्छा, अब यहाँ पे ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है. मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स से आपने ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये तो बहुत इजी है. तो ये आसान, बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान चीज़ें हैं. तो ये आपके साथ आ जाएगा 1 माइनस लेम्डा. इस 1 से मैंने लेम्डा माइनस किया है. फिर -3 -0 और 3 -0, तो इससे यही चीज़ दोबारा आ जाता है. फिर यहाँ 3 अपनी जगह पे और -5 माइनस लेम्डा हो जाएगा. और ये 3 -0, तो ये 3 अपनी जगह पे आ जाएगा. 6 -0 तो 6 आता है. ठीक है ना. 6 -0 तो इससे 6 आता है. -6 -0 तो इससे -6 आता है. 4 माइनस लेम्डा आखिर में आपका जो एलिमेंट है वो आ जाएगा. और ये आपका मैट्रिक्स है ए माइनस लेम्डा इंटू आई. ये वो मैट्रिक्स है. ठीक है. आपने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर लिया है किसी हद तक. अब मतलब हम जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो वो उस स्टेप पे जा रहे हैं अभी हम. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें. नोटिस दैट, ये एग्जांपल मैं इसलिए डिटेल से करता हूँ ताकि बाकी फिर आप खुद कर सकें. नोटिस दैट
this matrix is just equal to A with lambda equal to A with a lambda subtracted from each entry on the main diagonal. ये तो बहुत इजी है, यानी आपके साथ एक मैट्रिक्स था लेम्डा एक वैल्यू है, ठीक है, और दूसरा एक मैट्रिक्स था आपके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो आपने लेम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने ए मैट्रिक्स से उस जो न्यू मैट्रिक्स आपके साथ आ गया है उस मैट्रिक्स को आपने उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और जो ये मैट्रिक्स हमने पहले डिस्कस किया वो असल में वही चीज़ था, ठीक है, ए माइनस लेम्डा आई, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई। अब हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आप ये एक स्टार लगाएं, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई, यानी जो लास्ट में जो मैट्रिक्स हमने हासिल किया ना उस मैट्रिक्स का अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई, वो मैट्रिक्स अपने सामने लिखें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। वो है 1 माइनस लेम्डा 3/6, फिर है -3 -5 माइनस लेम्डा और -6, फिर 3 है यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 4 माइनस लेम्डा। तो ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपको पता है कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है अक्सर औकात, लेकिन कुछ कैलकुलेशन आपने खुद करने हैं और कुछ मैं आपके साथ हेल्प करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे उस अंदाज में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ विथ फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग with फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस लेम्डा, और यहाँ पे आपके साथ एक जो इंटरनल मैट्रिक्स बच जाता है ना वो है -5 माइनस लेम्डा -6 3 और 4 माइनस लेम्डा, ये आपके साथ इंटरनल मैट्रिक्स रह गया। फिर फार्मूले में इधर माइनस होता है और इधर आपके साथ जो एलिमेंट है वो है -3, और फिर इसका इंटरनल मैट्रिक्स जो बच जाता है तो ये आप निकालें और ये वाला निकालें, तो ये 3/6 और यहाँ पे 3 और 4 माइनस लेम्डा, 3 और 4 माइनस लेम्डा, फिर यहाँ पे फार्मूले में माइनस है प्लस है, और यहाँ पे ये 3 लिखा है तो 3, और इंटरनल जो मैट्रिक्स इसका बच जाता है ये वाला कॉलम निकाले और ये फर्स्ट वाला रो, तो ये बन जाता है 3/6, और ये जो है ना -5 माइनस लेम्डा और -6, -5 माइनस लेम्डा और -6, तो ये चीज़ रह जाता है, आप देखें, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करनी है आपने, ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ये आपका ख़ुद काम है, ठीक है। मैं इधर डायरेक्ट लिखता हूँ, हर एक स्टेप मतलब इधर मैं नहीं कर सकता, तो कुछ चीज़ें आपका होमवर्क है, सिंपल मैं इसको आपके लिए लिखता हूँ फिर इधर, और फिर कैलकुलेशन आपने करनी है, मैं फाइनल आंसर आपको लिखूँगा। तो 1 माइनस लेम्डा
ये तो अपनी जगह पे आ गया है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करें ताकि आपके लिए आसानी हो। और ये जो चीज़ है ना ये वाला, तो इसको इस ब्रैकेट में बंद करें ताकि कोई मसला ना पैदा हो आपके लिए। अच्छा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -5 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, और फिर माइनस ये 2 × 2 डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करते हो तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू -6। तो ये आपने 1 माइनस लेमडा इंटू दिस डिटर्मिनेंट, ये आपने इसको परफॉर्म किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा करें, ये माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, ये वाला, तो ये बन जाएगा +3। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगाएं और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस लेमडा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट के फार्मूले में माइनस है, -3 इंटू 6। ठीक है, तो ये आपने सेकंड वाला परफॉर्म किया है। फिर थर्ड वाला +3 है, ये ब्रैकेट फिर लगाएं, 3 इंटू -6, तो इधर लिखे 3 इंटू -6, फार्मूले में माइनस है, और यहाँ पे 6 इंटू -5 माइनस लेमडा। ठीक है, ये 2 × 2 डिटर्मिनेंट तो आपको पता होनी चाहिए, वो तो आसान है। इधर मैं हैंड्स में आपके लिए थोड़ा सा 2 × 2 डिटर्मिनेंट का लिख दूँ कि अगर आपके साथ एक मैट्रिक्स है A, B, C और D, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 × 2 डिटर्मिनेंट, तो ये फिर बन जाता है AD माइनस BC। तो इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, बल्कि हर एक क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई जब करें तो लास्ट में जो आपके साथ आंसर आता है इसका, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिटर्मिनेंट आप A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो ये आपके साथ आ जाता है 16 + 12 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब, ये चीज़ आपके साथ आ जाता है। ठीक है, यानी असल में इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको कि ये हम आम तौर पर इस तरह लिखते हैं, माइनस लेमडा क्यूब +12 लेमडा और +6, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये असल में डिटर्मिनेंट आप A माइनस लेमडा आई आपने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे बात आप नोट करें, ये तो आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है। अब इसका यूज़ करके हम आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसके कोरिस्पांडिंग्स आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, तो रिक्वायर्ड हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आप यहाँ पे ये लिखे रिक्वायर्ड। ठीक है, टू फाइंड सोल्यूशन टू फाइंड सोल्यूशन टू, इस चीज़ का सोल्यूशन हमने फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। दैट इज, क्या करना है इसमें? दैट इज टू सॉल्व लेमडा क्यूब -12 लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। असल में यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये बन गया है लेमडा क्यूब -12 लेमडा, ये प्लस था तो ये -12 बन गया है, और ये जो है ना ये +6 था तो ये -6 बन गया। तो इसके लिए अब हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सो इसके लिए हमने इंटीजर सोल्यूशन को देखना है। इंटीजर सोल्यूशन मतलब हम पहले देखते हैं कि प्लस माइनस कोई इस तरह की वैल्यू आ जाए और हम उस चीज़ से बच जाए, मतलब ये 0.5 0.3 इस तरह के ये डिसिमल से अक्सर फिर वो ये वाला इजी बन जाता है इससे। ठीक है, सो लुक फॉर इंटीजर वैल्यूड सोल्यूशन, यहाँ पे आप नोट करें, लुक फॉर इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन।
अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक स्टार आप लिखे, स्टार, सच सोल्यूशन डिवाइड such solution divide the constant term -16, ये -16 है, ये इधर आप देखें ना, ये 16 है, ये भी 16 है, तो इधर ये -16 बन जाएगा। -16 इस कांस्टेंट टर्म को जब ये डिवाइड करते हैं, द लिस्ट ऑफ पॉसिबल इंटीजर सोल्यूशन, द लिस्ट ऑफ पॉसिबल इंटीजर सोल्यूशन, यानी वो ऐसे इंटीजर सोल्यूशन आप पॉसिबल, आप नोट करें कि वो -16 को पूरा डिवाइड करें, ठीक है ना। ये हमारे लिए आसानी बनाता है, हम इसलिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है, इससे मतलब आसानी से आप बड़े बड़े सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, वो है +-1 और +-2, ये 16 -16 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। एक है +-4, एक है +-8 और एक है +-16। तो ऐसे ये इंटीजर है हमारे साथ कि इस -16 को जो पूरे की तरफ पूरी डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इनमें से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनमें से जो भी आप लेते हो, तो इसमें से हम ऐसा करते हैं कि इसमें से एक लेते हैं, एक वैल्यू, ठीक है, और इसको फिर फाइंड करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो इसमें से हम जो भी लिम्डा उठाएं, मतलब हमने तो सर्च करना है ना, ये तो सर्चिंग है ना, अभी हमें पता था, तो फिर तो इतने कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन सा इससे उठाएं। तो अब हम यहाँ पे ये जो लिस्ट, पॉसिबल लिस्ट हमने बनाया है, तो उस पॉसिबल लिस्ट में से हम उठाएंगे। अपने लिए आसानी के लिए हमने एक लिस्ट बनाया, तो इसमें से मैं एक सा करता हूँ कि लिम्डा = 4 में उठाता हूँ, मतलब लिम्डा की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ, मतलब 4 में रख सकता हूँ क्योंकि उधर पॉसिबल सोल्यूशन में हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्टार लगाए, टेकिंग लिम्डा = 4, ठीक है। वी फाइंड, जब आप लिम्डा की वैल्यू 4 पुट करते हो तो हमारे साथ ये आ जाता है 4³ -12, लिम्डा था ना, तो -12 × 4 और -16, ये 0 के बराबर आता है, ठीक है। नाउ फैक्टर आउट लिम्डा -4, नाउ फैक्टर आउट लिम्डा -4। लिम्डा -4 किस तरह फैक्टर आउट करते हैं, ये जो लिम्डा क्यूब था ना, ये वाला चीज़ है असल में, लिम्डा -4 × लिम्डा स्क्वायर +4 लिम्डा +4, दिस थिंग = असल में ये इसकी बराबर है, लिम्डा क्यूब -12 लिम्डा और -12 लिम्डा स्क्वायर +16, ठीक है, ये इसका बराबर है। इधर स्क्वायर नहीं है, सिंपल -12 लिम्डा था, ठीक है, तो ये इस चीज़ का बराबर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका हम किस तरह निकालें। ये लिम्डा -4 तो बन गया, लिम्डा एक वैल्यू तो आपने लिम्डा 4 कंसिडर किया है, आपने एक ये ले लिया, क्योंकि अब ये 3 × 3 मैट्रिक्स है ना,
तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए तो फिर लेमडा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं कि सिंपल मैंने आपको बताया था कि कभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी किसी और की चीज़ की ज़रूरत। सो सॉल्विंग लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर लेमडा। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम। ये असल में इस तरह है, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू भी 4 है। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करें, वो इस फॉर्म में बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर एक्स में आप लिखते हैं, हम लेमडा के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये लेमडा के लिए बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू, फिर इस फॉर्म में लिखें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, माइनस अपनी जगह पे लिखें, b की वैल्यू इधर क्या है 4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो ये 4 स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू इधर 1 है और c की वैल्यू इधर 4 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू इधर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये बन जाता है -4 प्लस माइनस, इससे भी बन जाता है 16 माइनस 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो आपके साथ ये चीज़ आ जाए -4 डिवाइडेड बाई 2, -4 डिवाइडेड बाई 2 आपके साथ आ गया, ठीक है। तो इससे तो आंसर एक ही आता है, ये आ जाता है -2। लेमडा की वैल्यू आपको 1 मिली है, लेकिन ये बात अभी आप नोट करें, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू -2, ये आपके साथ एक रिपीटेड रूट है, ए रिपीटेड रूट। ये आप ऑलरेडी 10 क्लास में पढ़ चुके हैं इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी कभार आपके साथ रेशनल रूट्स आते हैं, कभी कभार आपके साथ इर्रेशनल आते हैं, कभी रिपीटेड आते हैं, कभी इक्वल आते हैं, कभी अनइक्वल आते हैं, ठीक है ना, कभी इमेजनरी आते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो लास्ट वन, देयरफॉर, अब ये पॉइंट नोट करें, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, वो कौन कौन से हैं? एक तो हमने ऊपर कंसिडर कर दिया था लेमडा इज इक्वल टू 4, और फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट कर दिए लेमडा इज इक्वल टू -2 भी आ गया है, और -2 को आपका पता है कि इट इज़ अ रिपीटेड रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये तो रिपीटेड है, यानी 3 वैल्यूज आ गए, एक भी 4 और दूसरा -2 और तीसरा भी -2, ठीक है। तो ये आपने आइगन वैल्यूज फाइंड कर दिए। अब इसके कोरिस्पांडिंग्स आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, तो अब इसके लिए थोड़ा सा हम प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यार ये लेंथी हो रहा है, लेकिन बस क्या करें, चलो आइगन वेक्टर को हम फिर इसके कोरिस्पांडिंग्स एक और वीडियो में करेंगे, ठीक है। आइगन वेक्टर को हम इसके कोरिस्पांडिंग्स एक और वीडियो में करेंगे, और आइगन वैल्यूज़ के लिए एक आसान सा एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर देखता हूँ कि इस तरह एग्जांपल हो जो कि मतलब आसान सा एग्जांपल हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि 2x2 का एक एग्जांपल आपको दे दूँ। 2x2 जो एग्जांपल है, मतलब ये तो 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल था, तो हमने इस पे कर दिया है। अब अगर 3x3 के लिए हम फिर कंसिडर करें तो इसको मतलब किस तरह करेंगे।
3x3 के लिए और 2x2 के लिए, ठीक है। तो फिर इसको देखते हैं। फॉर 2x2 मैट्रिसेस अब हम सर्च करते हैं। ये आइगन वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इसका है और स्पेशली इसको आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं ना, वो आइगन वैल्यूज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इसके एप्लीकेशन कम नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपके फील्ड में स्पेशली है, ठीक है। चलो इस पे हम ऐसा करेंगे कि फिर और एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है, 2x2 के लिए।